पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसकी मिसाल इंडियन जुडिशरी में पहले कभी नहीं मिलती। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि 50 से 80 लाख आपत्तियों का निपटारा करने के लिए अगर बंगाल में जज कम पड़े तो पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और उड़ीसा से सिविल और जिला जजों को बुला लिया जाए। ये एक अभूतपूर्व है क्योंकि आमतौर पर केस ट्रांसफर होते हैं, जजों की फौज को दूसरे राज्य नहीं भेजा जाता। सवाल जवाब से समझिए ये इतना अहम क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को क्या अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम तय सीमा में पूरा करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पड़ोसी राज्यों झारखंड और उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं ले सकता है। क्या भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं। निचले स्तर पर यानी सिविल या जिला जज को दूसरे राज्य में भेजकर वहां का चुनाव या प्रशासनिक काम सौंपना बिल्कुल नया और अभूतपूर्व मामला है। इससे पहले कभी भी जजों की पूरी टीम को इस तरह इंपोर्ट नहीं किया गया है। निष्पक्षता के लिए आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है आपको बताते चले। आमतौर पर जब किसी राज्य में निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहां के केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करता है। जैसे गुजरात दंगे या मणिपुर हिंसा के मामले में केस ट्रांसफर हुए थे लेकिन जज अपना राज्य छोड़कर नहीं गए थे। बंगाल में इस बार तरीका क्यों बदला गया? बंगाल में किसी एक केस की सुनवाई नहीं होनी है बल्कि 50 से 80 लाख आपत्तियों का निपटारा होना है। बंगाल में इतने न्यायिक अधिकारी खाली नहीं है, इसलिए लाखों मामलों को दूसरे राज्य भेजने के बजाय दूसरे राज्यों से जजों को बंगाल बुलाया जा रहा है। बाहरी जजों को मुख्य रूप से क्या काम सौंपा जाएगा, इसको लेकर बड़ी खबर है। इन जजों को मतदाता सूची में मौजूद आपत्तियों और गड़बड़ियों की जाँच का काम सौंपा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम ना कटे और फर्जी नाम ना जुड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट को राज्य के अधिकारियों पर भरोसा क्यों उठ गया? चुनाव आयोग और राज्य सरकार की मशीनरी के बीच भरोसे की भारी कमी पैदा हो गई थी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने माना कि यह काम सरकारी बाबुओं के बजाय न्यायिक अधिकारियों से कराना ज्यादा सुरक्षित है। क्या संविधान में निचली अदालत के जजों को दूसरे राज्य में भेजने का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत निचली अदालतों पर उसी राज्य के हाईकोर्ट का कंट्रोल होता है। सेवारत जजों को दूसरे राज्य के प्रशासन या हाईकोर्ट के अधीन किसी खास मिशन के लिए डेपुटेशन पर भेजना पूरी तरह से एक नया कानूनी प्रयोग है। क्या झारखंड और उड़ीसा के जजों को ही क्यों चुना गया? ये दोनों राज्य पश्चिम बंगाल के पड़ोसी ऐतिहासिक रूप से ये बंगाल के ही हिस्से रहे हैं, इसलिए यहाँ के कई जज बंगाली भाषा और वहाँ के स्थानीय दस्तावेजों को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं, जो इस काम के लिए बेहद जरूरी है। इन बाहरी जजों के आने जाने और काम का खर्चा कौन उठाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन ये होगा या नहीं ये बंगाल हाईकोर्ट को तय करना है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड और उड़ीसा से आने वाले इन जजों की यात्रा, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके मानदेय का पूरा खर्च चुनाव आयोग की ओर से उठाया जाएगा। इतिहास में बाहरी जजों का इस्तेमाल अब तक कैसे होता था आपको बताते चलिए। इतिहास में बाहरी जजों को सिर्फ जुडिशियल कमीशन में बुलाया जाता रहा है। अक्सर किसी बड़े एनकाउंटर या दंगे की जांच के लिए किसी दूसरे राज्य के रिटायर्ड जज को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। नियमित और रिटायर्ड जजों के मामले में क्या बड़ा फर्क है? किसी एक रिटायर्ड जज को जांच के लिए बुलाना आम बात है, लेकिन लाखों लंबित मामलों, पेंडिंग या वोटर लिस्ट जैसे काम को निपटाने के लिए पड़ोसी राज्यों से सेवारत जजों की पूरी टीम को बुलाना एकदम अलग और नया है। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही है? पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड और उड़ीसा से जजों की तैनाती से एसआईआर प्रक्रिया में तेजी आएगी और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जजों की तैनाती अच्छा कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर एक प्रक्रिया के बाद किसी पात्र व्यक्ति का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कटता है तो उसे सीधे मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहिए। क्या यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का हिस्सा है? हाँ, यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 का स्पष्ट उदाहरण है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार या किसी भी संस्था को असाधारण और अभूतपूर्व आदेश देने की असीमित शक्ति देता है। न्यायपालिका के भविष्य के लिए यह मिसाल कितनी अहम है? यह एक नई और बड़ी मिसाल है। भविष्य में अगर किसी राज्य के सिस्टम या प्रशासन पर अविश्वास पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर पड़ोसी राज्यों के जजों को बुलाकर वहां निष्पक्षता और कानून का राज बहाल कर सकता है। खैर, सीजेआई के इस बड़े फैसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।